सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो से प्रोज यानी कि लेसन नंबर 1 में हम लोग द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसको आज हम लोग 5 मिनट सीरीज में खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर के हम सारी हाईलाइट्स देख लेंगे और ताकि हमें इस चैप्टर का पूरा आइडिया हो जाए। सो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर उसका नेम है फ्रांस। ही स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। एक दिन वो स्कूल में बहुत लेट जा रहा था। He was afraid of going to school as he did not learn participles. उसको स्कूल से होमवर्क दिया गया था participles याद करने के लिए, लेकिन उसने याद नहीं करे थे, इसलिए वो स्कूल जाने से डरा था। He was tempted to enjoy the beauty of the nature. अब जब वो बाहर निकला तो उसने देखा बाहर धूप निकली हुई, सनशाइन आ रही है, जो पक्षियाँ हैं, जो चिड़ियाएँ हैं वो चिपिंग कर रही हैं। कहाँ पे? वो उसमें छोटा सा जंगल होता है, उसमें Russian soldiers जो कि हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। All this was tempting that the rule of participles but resisted. तो पार्टिसिपल से ज़्यादा उससे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जिस वजह से वो उसको याद करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ही सॉ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब वहाँ पे उनका जैसे एक मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि सबसे मेन बिल्डिंग है पूरे के पूरे शहर की। उसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है और उसने देखा कि वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हुई हुई है, जो कि आम बात नहीं थी। हाँ, वो बताया उसने कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो पिछले 2 सालों से बहुत ही खराब खबरें दे रहा था, जैसे कि बैटल हार जाना, मतलब लड़ाई हार गए, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। ये सब बुरी खबरें वो पिछले 2 साल से दे रहा था। फिर फ्रांस जो कि है वो पहुंचा एम हेमल के पास इन द लिटिल गार्डन। रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन। एम हेमल ने जो उसके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने एक गार्डन बनाया था छोटा सा, वहाँ पे पहुंचा। एंड द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल। अब पहले वो जैसे मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग आती है उसके बाद थोड़ा सा उसके बाहर थोड़ा सा गार्डन होता है जो कि एम हेमल ने लगाया हुआ था, और जब वो स्कूल के अंदर एंटर करा तो उसने बहुत सारे चेंजेस देखे। अब देखिए बहुत शॉर्ट है, इसलिए आपको सारी बातें एक के बाद एक बताई जा रही हैं। ये हमारे चैप्टर जैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लासरूम्स की आज जो था क्लासरूम से बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा था, इतना चुप था कि ऐसा लग रहा जैसे कि संडे की सुबह हो, मतलब कि स्कूल में कोई भी ना आया हुआ हो। टीचर ने आज उसको नहीं डांटा। जब वो क्लास में एंटर करा तो उसको टीचर ने बहुत प्यार से जाके बोला अपनी सीट पे बैठने के लिए। टीचर ड्रेस्ड इन संडे बेस्ट ग्रीन कोट एंड फ्रेड शर्ट, मतलब आज जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे जब वो स्कूल आए तो। होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। आज जो स्कूल की बात थी वो कुछ अलग लग रही थी आम दिनों के मुकाबले। सरप्राइजिंग एलिमेंट्स। विलेजर्स ऑक्यूपाइड द लास्ट बेंचेस, मतलब जो स्कूल के क्लासरूम के जो पीछे के जो बेंचेस होते हैं वो जनरली खाली हुआ करते थे, लेकिन आज उन बेंचेस पे जो गांव के लोग थे वो आके बैठे हुए थे। क्यों आके बैठे हुए थे? तो पे ट्रिब्यूट, इसको ट्रिब्यूट देने के लिए, किसको? एम हेमल को ट्रिब्यूट देने के लिए वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि वो पिछले 40 साल से बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे विद द फ्रांस। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ के लोगों को बोलना सिखा रहे थे, वहाँ के बच्चों को बोलना सिखा रहे थे सिंस द लास्ट 40 ईयर्स। फिर कुछ देर बाद एम हेमल ने एक अनाउंसमेंट करी दैट ये आज आपकी क्लास में सबसे लास्ट जो कि है लेसन होने वाला है फ्रेंच का। आज के बाद से आपको फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। ऑर्डर आ चुका है कि आज से बस जर्मनी ही सीखनी है। न्यू मास्टर कल से आपके पास आ जाएगा। फ्रांस ने रियलाइज करा वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। फ्रांस को फिर याद आया कि अच्छी यही बात थी जो कि बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई थी, जिसकी वजह से क्राउड जो की है बहुत भीड़ लगा के वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ था, जो प्रूशिया था वहाँ पे जर्मन सोल्जर्स ने हमला करके वहाँ को ऑक्यूपाई कर लिया था। इस वजह से अब वहाँ पे जर्मन रूल चलने वाला था, तो वहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज को मना कर दिया गया कि अब आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते। फ्रांस रियलाइज दैट ही डिड नॉट नो हिज ओन मदर टंग। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो तो अपनी खुद की मदर टंग को ही नहीं जानता। वो हमेशा अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उससे भागता रहता था। वो कभी नहीं उसको पढ़ना चाहता था, ना वो उसमें इंटरेस्ट दिखाता था। लेकिन आज जब उससे वो लैंग्वेज छीन ली जाएगी तो उसको रिग्रेट हो रहा है कि उसने उसको उस लेसन को सीरियसली क्यों नहीं लिया। उसने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया चिड़ियों के अंडे को देखने में या फिर स्लाइडिंग में, और कई सारी चीज़ों में उसने अपना टाइम वेस्ट करते इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लेसन सीरियसली। उसने भी रियलाइज करा व्हाई द टीचर्स ड्रेस्ड इन संडे बेस्ट एंड विलेजर्स सिटिंग एट द बैक। क्यों जो टीचर थे वो इतने अच्छे से तैयार हुए थे और जो गाँव वाले थे पीछे क्यों बैठे थे, ताकि वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो कर सके और थैंक कर सके एम हेमल का कि उन्होंने 40 साल तक बहुत ही ईमानदारी से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई। Also realized the reason why teacher, okay, this is we have done. And Hamlet realized that all the children, the parents, he himself were to be blamed for losing their respect and regarding for the mother tongue. हमने realize करा कि हम लोगों ने अब हम अपनी जो रिस्पेक्ट है, जो हमारी लैंग्वेज हम उसको खोने जा रहे हैं। हम शायद इसको लिए कुछ कर सकते लेकिन वो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। एंड हमें टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। उन्होंने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए।
फ्रेंच जो कि सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल इन द वर्ल्ड, उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाइयाँ करी वहाँ पे। क्योंकि ये लास्ट लेसन था फ्रेंच का, तो ऑब्वियसली वो लोग उसकी तरफ बहुत अपनी पूरी रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे थे। ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज द की टू अनलॉक द डोर्स ऑफ फ्रीडम। ये हमें एक लेसन दिया जा रहा है कि हमेशा अपनी मदर टंग से क्लोज रहें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो क्योंकि वही तो डोर है आप सबकी फ्रीडम का। आप लोग अपनी कंट्री में एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल महसूस कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ जब आप कहीं अब्रॉड या दूसरी कंट्री चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में लोग आप ही के जैसे हैं, वो आपकी ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। वहीं आप कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों? अगर आप उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट भी कर लें तो भी आप लोग इतना फ्रीडम उनके साथ नहीं महसूस कर पाएंगे जितना आप अपनी खुद के लोगों के साथ कर सकते हैं। Atmosphere in the class. Teacher taught sincerely and patiently. Students and others studied with utmost sincerity. सबने मतलब बिल्कुल आज जो जितना वो अच्छे से कर सकते थे उन्होंने सब करा। Franz was amazed that he understood everything. उसे सब समझ में आ गया था आज के लेसन में। They had lesson in writing. And then Hamel got his new copies for them. अब Hamel उनके नई कॉपी ले आए थे, उनको जो लेसन थे वो राइटिंग में दिए गए। सबके सब ने इमर्स करा उनके काम को। Franz wondered if Prussian could force pigeons to coo in the German. मतलब एक जैसे एक बंद पंछी होता है उस तरीके की बात यहाँ पे बताई गई है। एम हेमल सिटिंग मोशनलेस। एम हेमल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि आज के बाद वो उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा पाएंगे जिसको वो 40 साल से पढ़ा रहे थे। He wanted to imprint classroom scene हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली जो सीन था वहाँ पे हो रहा था। एवरीबडी बिकेम इमोशनल बट एम हेमल हर्ड एवरी लेसन टू द लास्ट। उन्होंने लास्ट तक उस लेसन को लेके गए और जब लास्ट में घंटी बची तो एम हेमल खड़े हुए अपने सारे इमोशंस को साइड में रखते हुए बिना कुछ बोलते हुए सिर्फ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक बात लिखी। वो क्या था? वाइव ला फ्रांस। फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इस तरीके से इस चैप्टर की एक सैड एंडिंग हो जाती है। ये था हमारा चैप्टर। होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।